मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया है इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लगे कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में। जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि संत रामपाल जी जेल में, उनकी जमानत मैं कराऊंगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या क्या नहीं है जो मैं करवा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और मैं जो बात बार बार उनको फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जमानत कराऊंगा, वो बात फिर मैंने कहनी बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियाँ वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको पूरे
जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संत रामपाल जी पर देशद्रोह जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो आप एक एडवोकेट हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी पे ये जितने भी ये देशद्रोह के केस और भी ये जितने भी चाहे ये केस लगा ले, लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विश्व में आ रहे हैं और सबको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। कहते आएगा बिस्सो बिसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, और थोड़े दिनों में ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। संत रामपाल जी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि संत रामपाल जी पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है और उनमें कोई भी ऐसा साक्ष्य आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। और अब मैंने वो लाइव सीडियां भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी की, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे आर्य समाजी हाथ में डंडे लेके और कैसे पुलिस वाले संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत रामपाल जी जेल में थे। अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज दिखाती, मैं बीइंग एडवोकेट ये कहता हूं मैं कभी भी उनके साथ नहीं चलता, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे बड़ा संत इस पूरी पृथ्वी में 21 ब्राह्मण में कोई भी नहीं है। सर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत रामपाल जी विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में विराजमान होंगे और वो जेल से जल्द ही आने वाले हैं और उनको कोई अंदर नहीं रख सकता। वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मीडिया है, हमारा मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, ये झूठा मीडिया है। आप ये देखो, और ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गति कर रखी है कि बात कुछ होती है, बात को बनाया कुछ जाता है। संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले 3 सालों में एक भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जहां तक मेरा विश्वास है ये एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और सच्चाई के आगे झूठ हमेशा हारा है और ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।